जय श्री राम। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में कि राहु ग्रह अगर आपकी लगन कुंडली जन्म पत्रिका आपकी हॉरोस्कोप के अंदर पहले भाव के अंदर बैठा है, यानी पहले घर के अंदर बैठा है, तो वो आपको क्या दे सकता है। राहु वो प्लेनेट है जिसको कहा जाता है कि वे कलयुग में राजा बनाने में सक्षम है, और राहु वो भी ग्रह है जो ये कहा गया कि कलयुग में अगर बर्बादी के आसार तक आपको कोई छोड़ सकता है तो वो भी राहु ही है। राहु सामान्य तौर पर देखें तो 9 ग्रहों में उसको स्थान दिया गया है धोखे से, क्योंकि इन्होंने धोखे से अमृत कलश का पान किया। स्वभाव से ये राक्षस हैं, लेकिन राक्षस भी वही है जिन्होंने तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त किए हैं। इसलिए डिपेंड ये करता है कि ये राहु आपके लिए कैसा है। अगर राहु आपके लिए शुभ है तो आपको बहुत कुछ देगा, उतना देगा जिसका सोचा भी नहीं होगा। और राहु अगर आपके लिए अशुभ है तो वो आपकी ऐसी हालत करेगा कि आप जीवन में सोच भी नहीं सकते कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिसका मुझे ये फल भुगतना पड़ रहा है। इसलिए राहु और केतु को हमेशा से जोड़ा जाता है पिछले जन्मों के कर्मों से। हमारा आज का विषय पहला घर, और उसमें राहु बैठ गया है। पहला घर, उसके अंदर क्या क्या कारकत्व होते हैं, ये घर है और घर का एक वातावरण है। यानी एक घर है, घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, एसेसरीज होती हैं। ऐसे ही क्या होता है, भाव होता है। और वो पहला भाव क्या है, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारी कार्यशैली को, हमारी कार्य क्षमता को, इन सब को दर्शाता है। हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारा चरित्र कैसा है, हमारी हेल्थ कैसी है, मस्तिष्क का पार्ट, हेड का पार्ट, इन सब को क्या कहते हैं हम, इन सब को हम कहते हैं ये लगन से देखे जाते हैं कि हमारा जो लगन है वो इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है, लगन है। कहा जाता है कि लगन में कोई भी ग्रह बैठा हो वो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी कंडीशन में कुछ देने में सक्षम जरूर है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पवित्र है। 1, 4, 7, 10 केंद्र हैं और 1, 5, 9 त्रिकोण है। उसमें कॉमन क्या है, उसमें कॉमन पहला ही भाव है। उस पहले भाव से ये सारी चीजें रिप्रेजेंट होती हैं। इसलिए किसी भी हॉरोस्कोप को जब देखते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, भाई इसका लगन बली है या कमजोर है। बली है तो जीवन में कुछ कर लेगा, कमजोर है तो जीवन में करने के बाद भी पीछे रह जाएगा या कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये सब चीजें कहां से दिखती हैं, लगन से दिखती है। इसलिए लगन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है। अब उस भाव के अंदर आपकी कार्य क्षमता है, आपकी कार्यशैली है, आप दिखने में कैसे हैं, आपकी डील डॉल कैसी है, आपकी कार्य क्षमता कैसी है, एनर्जी कैसी है, हेल्थ कैसी है, एज कैसी है, आप अपने जीवन में किस तरीके से व्यक्तित्व रखते हैं, कैसे आपके हाव भाव हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है राहु पे। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके लगन पे, क्योंकि राहु का प्रभाव तो हम बताएंगे कि एक्चुअली राहु है क्या। अभी तो ये लगन को समझ लिया, अब आप राहु को समझें कि कुंडली के सबसे पवित्र स्थान में राहु बैठ गया, जो सबसे दूषित माना जाता है। इसने अमृत कलश का धोखे से पान किया, और ये राक्षस ग्रह यानी स्वभाव से अशुभ ग्रह, स्वभाव से राक्षसी प्लेनेट राहु आपके सबसे पवित्र स्थान पे बैठ जाता है। यानी अब इसके अंदर दोनों चीजें, पवित्र स्थान पे बैठकर ये आपको और पवित्र कर देगा, या फिर पवित्र स्थान में अशुभ ग्रह बैठकर अपनी चलाते हुए ये आपको बर्बाद कर देगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है राहु की स्थितियों पर। अब राहु खराब कितनी स्पीड से करेगा और अच्छा कितनी स्पीड से देगा, ये डिपेंड करता है कि अगर राहु आपकी कुंडली के अंदर लगभग चौथे नवांश से लेकर और 7वें नवांश के बीच में बैठा है, यानी 10 डिग्री से लेके लगभग अगर 24-25 डिग्री के बीच में बैठा है, तो ऐसा राहु यंग है। ये देने पे भी बहुत कुछ देगा और ये लेने पे भी बहुत कुछ लेगा। इसकी स्पीड उतनी तरीके से होगी, इसलिए राहु बड़ी स्पीडली वर्क करने वाला प्लेनेट होता है। कहते हैं अगर शनि अशुभ है तो राहु भी उसी के तरह काम करता है, यानी देने पे आए तो बहुत कुछ और लेने पे आए तो बहुत कुछ। इसलिए सबसे पहला कारकत्व इसका होता है ग्रहण। राहु को क्या कहते हैं, धुआं, स्मोक। इसको क्या कहते हैं कि भाई ये तो छाया ग्रह है, ये तो छाया है, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। इसलिए बहुत सारे शास्त्रकारों के बीच में बहुत मतभेद है। कोई इसको कहते हैं इसकी कोई राशि नहीं है, कोई कहते हैं इसकी अपनी राशि है,
कोई कहता है इसका उच्च नीच है, कोई कहता है इसकी स्वराशि है, कोई कहता है भाई जिसको पराशर जी ने ग्रहों में स्थान ही नहीं दिया, जिसको कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो एक धोखे से अमृत कलश का पान करता है, ऐसे प्लेनेट को फिर आप ग्रहों में बिठाओगे क्यों? लेकिन हमने इसका बहुत मोटा तरीके से फंडा निकाला, जिसके रिजल्ट हमने देखे। हमें सीधा राहु पे फोकस करना है। राहु कहाँ बैठा है, किस स्थान में है, किसके साथ है, किसकी राशि में। अगर वो बली है तो राहु बली, वो कमजोर है तो राहु कमजोर। उच्च का है, नीच का, ये सब संतोष देने वाली बात है। मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनके प्लैनेट्स में उच्च के प्लैनेट है वो बर्बाद है, और उनको भी हमने देखा है जिनके नीच के प्लैनेट है वो आबाद है। डिपेंड करता है कि आपके लिए वो कैसा है। तो जब लगन में राहु हो तो छाया और ग्रहण का काम करता है राहु। राहु का काम है उसके ऊपर छाया और ग्रहण लगाना, यानी वो अपनी प्रवृत्ति कुछ ऐसा देना चाहेगा उस व्यक्ति को कि इसकी प्रवृत्ति खराब हो जाए। इसको कैसे मैं बैड हैबिट्स में डालूं, कैसे इस व्यक्ति को जीवन में खराब व्यक्तित्व, खराब आचरण में मैं डाल दूं, कैसे मैं इसको कंफ्यूज करूं, कैसे मैं इसको क्रोधी बनाऊं, जल्दबाज बनाऊं, अपना स्वयं का नुकसान करने वाला बनाऊं। ये सब चीजें कहां से आती हैं? ये लगन में राहु के बैठने से आती है। कि राहु आपके लगन में बैठा है तो वो ऐसी कोशिश करेगा, क्योंकि ये प्लेनेट निर्भीक है। जिसके लगन में राहु होता है ऐसा व्यक्ति निर्भीक होता है और साहसी होता है। उसके अंदर राक्षसी गुण है, इसलिए उसमें निर्भीकता है। वो डरते नहीं है, वो किसी भी परिस्थिति से नहीं डरते। वो युद्ध हो या कुछ भी हो, सब चीज में निर्भीकता दिखाते हैं, साहसी होते हैं। अड़ियल रवैये वाले लोग वही होते हैं जिनके लगन में राहु विराजमान होता है। ऐसे लोग रूढ़िवादी भी होते हैं, यानी सामाजिक स्थिति और परंपरा से हटकर आज के समय में जितने भी कार्य हैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। लगन में राहु बैठा हुआ है, कोई गलत काम हो रहा है तो उसको रोकेंगे नहीं, उसको कहेंगे हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और जब अपने पे बात आती है तो आप उन्हें कितना भी समझा लो कि भाई ये गलत है, ये समाज से हटके है, लोग क्या सोचेंगे, परिवार क्या होगा, सम्मान हानि क्या होगी, तो वो उसमें आपको दुनिया भर की चीज़ें और बताने शुरू कर देगा कि देखो उसने लव मैरिज कर ली, वो कितना बढ़िया चल रहा है, जो उन्होंने अरेंज मैरिज करी उनका कितना खराब चल रहा है। वे क्या करेगा, रूढ़िवादी है, वो क्या करेगा, धर्म परिवर्तन तक की बात करेगा। अरे कोई बात नहीं है, दूसरे धर्म में शादी कर लो, इससे कुछ नहीं होता। यानी ऐसे सारे काम जो सामाजिकता से हटकर हो रहे हों, ये कहीं ना कहीं राहु से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और वो राहु लगन पे बैठ के आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल रहा है, इसलिए ये आपको जिद्दी, क्रोधी, अड़ियल रवैये का बनाता है। इसलिए ये राहु आपके जीवन में आपको इस प्रकार के फल देने में सक्षम है कि जब ये प्लेनेट आपके लगन पे बैठा हो या इसकी दशा आए तो ये दोनों तरीके से ऐसे प्रभाव करेगा। कुछ नया खोजना या कुछ नया इनोवेट करना ऐसे लोगों के स्वभाव में होता है। अगर आपके राहु लगन में बैठा है तो आप ये समझिए कि आपके स्वभाव में ऐसी चीज़ें हैं कि आप कुछ ना कुछ डिफरेंट करना, डिफरेंट सोचने की आदत आपको होती है। परिवर्तनशील स्थितियाँ आपको पसंद होती हैं। आप जीवन में चाहते हैं मेरे साथ परिवर्तन हो, एक जैसी ठर्रे पे जिंदगी ना चले, कुछ ना कुछ बदलाव जीवन में आते रहने चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। क्या होता है, राहु को कहता है वायु का कारक। इसलिए ऐसे लोग बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं और लंबी योजनाएं बनाने में सक्षम होते हैं। उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नया चलता रहता है, कुछ ना कुछ खोजबीन चलती रहती है, जिसको कहते हैं शांत नहीं बैठेगा। कुछ ना कुछ या तो उसको करने को चाहिए, या तो उसका दिमाग चलेगा या उसका शरीर चलेगा, लेकिन चलेगा कुछ। राहु क्या होता है, अपने नियमों को अपने आप बनाने वाला और तोड़ने वाला व्यक्ति। पहले उसके नियम अपने आप बनते हैं, वो अपने नियम अपने आप बनाएगा, फिर जहां मौका लगेगा वो अपने नियम अपने आप तोड़ भी देगा। पहले उससे लोग बात कहेंगे यार तुम पहले तो नहीं करते, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, मैंने अब करना शुरू कर दिया है, अब मैं ऐसा कर लेता हूं। जहां उनको उन नियमों को तोड़ने की बात आई तो अपने खुद के नियम बनाना और खुद के नियम तोड़ना, और प्रेशर से बनाए हैं तो भी प्रेशर से, और तोड़ रहा तो भी प्रेशर से, और बोलता भी है कि तुमसे जो होता है तुम कर लेना, मैं तो करूंगा। रूल को बनाने वाला और तोड़ने वाला दोनों। सडन गिवर और टेकर राहु कहा जाता है। अगर राहु की अवस्था शुभ है कुंडली के अंदर, उसके बारे में भी और आगे मैं आपको बताऊंगा कि राहु की अवस्था अगर शुभ है तो क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति सडन गेन करने वाला होगा लाइफ में। और राहु की अवस्था खराब हुई है तो ऐसा व्यक्ति सडन लॉस करने वाला भी होगा। तो ये तो एक वो गुण है जो आपके शरीर पे राहु अगर बैठा है तो ऐसी परिस्थितियों में वो आपके व्यक्तित्व को ऐसा बनाएगा।
हेड है, लगन को सिर कहते हैं, हेड कहते हैं, आपका मस्तिष्क कहते हैं। जब ये आपके सिर पे सवार होता है तो जब आपने एक बार कोई चीज़ पकड़ ली या समझ ली या ठान ली तो आपको जुनून चढ़ जाता है। अगर वो जुनून खराब स्थिति का है तो आप उस खराब स्थिति को पूर्ण करके रहेंगे, और अगर आपको जुनून है जीवन में आगे बढ़ने का, कुछ करने का, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ऊपर तक जाते हैं। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि अगर मंगल राहु का योग आपके लगन में बन रहा है या चंद्र राहु का योग आपके लगन में है और वो मंगल और चंद्रमा बली है, तो ऐसा व्यक्ति जिस बात को ठान ले उसे करता है, और उसको इतने बेहतर तरीके से करता है कि वो कहता है कि इसका ये मुकाम नहीं है, इसका मैं अपने आयाम इतने स्थापित कर दूंगा कि उसको शायद कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। ये सब चीज़ें, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें आता है। इसके विपरीत मंगल खराब होकर राहु के साथ है, जिसको अंगारक योग कहते हैं, या चंद्र राहु योग है जिसको ग्रहण योग आपकी मानसिकता पे कहते हैं, तो वो फिर क्या करेगा, किसी को कोई कितनी भी समझा ले वो उसकी बात सुनेगा ही नहीं। एग्जैक्टली यही कंडीशन गुरु राहु के साथ भी आती है। गुरु राहु कहने को गुरु चांडाल है, लेकिन गुरु बली है तो ये चांडाल योग भी शुभ है, और गुरु कमजोर है तो ये चांडाल दोष अशुभ है। फिर ये आपकी मति को भ्रमित करेगा, फिर विवेक और समझदारी को बिल्कुल तहस नहस कर देगा। अब बात ये आती है कि शुभ और अशुभ राहु को पहचाने कैसे, कि जी मेरे लगन में शुभ राहु या अशुभ है। बहुत सीधी और साधारण व्यक्तित्व है। सबसे पहली बात, राहु का दृष्टिकोण हमेशा चाहिए है। पहला, उसको एक स्वभाव है जो मैंने आपको बता दिया। राहु को सबसे पहले हमें इसे देखना चाहिए कि राहु किसकी राशि में बैठा है। भाई लगन में तो सभी के में बैठा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन वो लगन की राशि कौन सी है उसको देखना। जैसे राहु को क्या पसंद है, राहु को शुक्र, शनि और बुध की राशियां पसंद है। यानी अगर आपका लगन वृषभ या तुला है, मकर या कुंभ है, या मिथुन या कन्या है, तो राहु उनकी राशियों में बैठ के खुश है, क्योंकि राहु उनको अपना मित्र समझता है। इसके विपरीत मंगल का मेष लगन, वृश्चिक लगन, सूर्य का लगन कर्क लगन, बृहस्पति का धनु और मीन लगन, उसके लिए राहु उसको मित्र नहीं समझता। इसलिए राहु का एक कंफर्ट जोन है ही नहीं। तो राहु शुभ किस में है, अगर वो शुक्र, शनि, बुध के लगनों में बैठा है तो वो शुभ है। पहला दृष्टिकोण हमारा यही है। और अगर वो बृहस्पति के, सूर्य के, चंद्रमा के, मंगल की राशि में बैठा है तो वो अशुभ है, अनकंफर्टेबल फील करता है। दूसरा, राहु जिसकी राशि में बैठ गया है, अगर वो प्लेनेट केंद्र और त्रिकोण भावों में बैठे, यानी 1, 4, 7, 7, 10 में बैठे या 1, 5, 9 में बैठे, तो राहु के फल शुभ होंगे। यानी राहु जिसकी राशि में बैठ गया है, फॉर एग्जाम्पल राहु कन्या राशि में बैठ गया, तो कन्या का स्वामी कौन हुआ, बुध। अगर वो बुध केंद्र या त्रिकोण में बैठ गया है, उच्च का हो गया है, स्वराशि का हो गया है, मित्र की राशि में हो गया है, तो वो राहु अपनी दशा में शुभ फल देगा। इसके विपरीत राहु जिसकी राशि में बैठा है वो 6, 8, 12 भावों में बैठ गया, फॉर एग्जाम्पल यही बुध कन्या लगन के अंदर बुध ग्रह 6, 8 या 12 भाव में बैठ जाता है, वहां पर जाकर वो अस्त भी हो जाता है, वहां पर जाकर वो वक्री भी हो जाता है, वहां पर उस पर राहु केतु एक्सेस बन जाता है, या राहु केतु एक्सेस तो नहीं बन सकता क्योंकि राहु लगन में है, उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, मान लीजिए शनि की दृष्टि भी है, वो 6, 8, 12 के स्वामी के साथ है, तो ये राहु अपनी दशा में बहुत अशुभ है। अगर वो शुभ है तो मान, सम्मान, धन, राजयोग देगा। अगर वो अशुभ कैटेगरी में आता है तो हेल्थ इश्यूज, कोर्ट कचहरी, झगड़ा, झंझट, अड़चन, दुविधाएं, परेशानी, लॉसेज, व्यापार में लॉसेज, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, शरीर के अंदर रोग, ये सब चीजें देखी जाती हैं। अब इसमें भी एक कैटेगरी हो रहा है कि राहु महाशुभ कब है, कि एक तो होती है शुभ कैटेगरी, एक होता है बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी के, इसको आंख बंद करके कह दो कि राहु राजा बनाएगा। पहला, राहु केंद्र में तो बैठा ही है, लगन में, जिसकी राशि में बैठा है वो प्लेनेट या तो केंद्र या त्रिकोण में स्वराशि का हो या उच्च का हो। यहां मैं मित्र राशि की बात नहीं कर रहा। अस्त नहीं होना चाहिए, वक्री हो जाए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केंद्र त्रिकोणों में वक्री ग्रह अच्छे होते हैं। अगर उच्च के हो जाते हैं या वो स्वराशि के हो जाते हैं तो शुभ ही फल माने जाते हैं। यानी राहु बैठा है लगन में, उसकी राशि का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में उच्च या स्वराशि का हो, अस्त नहीं होना चाहिए, और उसका संबंध भी केंद्र या त्रिकोण के ग्रहों के साथ या तो वो बैठ गया हो या खुद स्वामी हो गया हो। अस्त नहीं होना चाहिए,
उसके ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, और उसका संबंध पहले, पांचवें, नौवें, चौथे, 10वें, 11वें और दूसरे घर से बन रहा है, तो ये महाराज योग है कि राहु की दशा में इतना पैसा बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अब राहु की खराब कैटेगरी पे आते हैं कि राहु राक्षस भी तो है, बर्बाद कैसे कर सकता है। इसको कहते हैं महाअशुभ योग, कि राहु जिसकी राशि में है उसका स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो, अस्त हो, वक्री हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ प्रभाव बिल्कुल भी ना हो, और दूसरे या 7वें जो मारक भाव कहलाते हैं उनसे भी संबंध बन जाए, तो ऐसा राहु अपनी दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। क्लियरली आप समझ लीजिए कि भाई अगर लगन में राहु है और इन स्थितियों में है तो समझ लो आपकी बैंड बजेगी, और शुभ स्थितियों में तो समझ लो राहु आपके लिए बेस्ट बेनिफिक है। तो ये वो कैटेगरीज हैं जिसमें सबसे पहले लगन क्या होता है, उसमें क्या स्थित है, राहु कौन है, वो आपको कैसा कैसा व्यक्तित्व देता है, वो राहु किन कैटेगरीज में शुभ है और वो राहु किन कैटेगरीज में अशुभ है, ये मैंने आपको बताया। अपनी कुंडली उठाओ, देखो लगन कौन सा है उसको लिख लो, राहु लगन में बैठा है किसकी राशि में उसको लिख लो, राहु पर किन ग्रहों का प्रभाव है, यानी राहु का सब, राहु मान लो लगन में है और उस राहु के साथ कौन बैठे हैं, क्या खराब भाव के स्वामी बैठे हैं या अच्छे भाव के स्वामी बैठे हैं। बैठने का फल इसमें ज्यादा है, दृष्टि का फल इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना। राहु के साथ बैठे हुए ग्रहों के फल ज्यादा माने जाते हैं, दृष्टि के फल इतने नहीं माने जाते हैं, इसलिए प्रायोरिटी आप दें उसके साथ कौन बैठ गया। अब अगर उस राहु लगन में है, उसके साथ शुभ ग्रह बैठे तो राहु शुभ हो गया, उसके साथ अशुभ ग्रह बैठे हैं तो राहु अशुभ हो गया। वो राहु जिसकी राशि में है उसका स्वामी पीड़ित हो गया और राहु के ऊपर भी अशुभ प्रभाव आ गया, तो राहु भी पीड़ित, राशि का स्वामी भी पीड़ित, तो बर्बादी। और राहु भी शुभ, उसके साथ बैठे भी शुभ और उसका राशि भी शुभ, तो राहु की दशा में राजयोग और धन योग। तो ये था राहु की कैटेगरी के। राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस यानी लग्न में बैठ जाता है तो वो आपको कैसे फल देगा। सामान्य तौर पे एक तो ओवरऑल आपके चरित्र के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, और जब उसकी दशा आएगी तो वो आपको क्या फल देगा, यहां से आप इस विषय को समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय, राहु लग्न में हो तो आपको कैसे फल देता है। जय श्री राम।